कोई खिलाड़ी है, पहलवान है, गानिया है, या कोई बिजनेसमैन, कुछ भी है, सबसे पहले तो वो एक इंसान है। पहले तो इंसान बढ़िया होना चाहिए, उसके बाद बात करो वो खिलाड़ी है पहलवान, उसके बाद है। पहले तो ये व्यक्ति मैं उसका भी गा दूंगा। इस कवि की दृष्टि में इस भजन का ये जवाब है, इस कवि की दृष्टि में इस भजन का ये जवाब है। वो श्रोता पे डिपेंड है कि आप कौन से मत से सहमत हो, आपको कौन सा सही लगता है, आप उसको सुनिए। दैट्स ऑल। होए बोले इसने तो वो भी गा दिया, इसने वो मेरा काम है गाने का यार, मेरा तो प्रचार का काम है। तो ये भजन जितने भी थे मैंने कोशिश करी कि उनके मैंने जवाब ढूंढने की या फिर कवियों से संपर्क करने की, या भाई जवाब बनाओ इनके। तो ये सारे मैंने किया है। इतना प्रेम दर्शक देते हैं, बार बार हृदय की कह रही से मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, इतना अपने बच्चे की, इतना भाई की, इतना जो मैं तो विपर सुदामासू और वो मोहन श्याम मुरारी, अरे सुपने में भी तंग राखे से घने हेज की यारी, मन सुपने में भी तंग राखे से घने हेज की यारी, मैं तो विपर सुदामासू और वो मोहन श्याम मुरारी। आदमी संवेदनशील है, और कई बार ऐसा हुआ आपकी स्टेज पर परफॉर्मेंस चल रही है और मेरे जैसे भाई आगे बैठ के सुनने लग रहे हैं, और कोई इतनी बढ़िया बात चल रही है परमात्मा की, संस्कृति की, कि सामने वाले की आँखा में सुन के उसका कण कण खड़ा हो जाए, आँखा में पानी आ जाए। कभी आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आप परफॉर्म कर रहे हो, कभी आपका गला भी गाते गाते रुक गया है, उस चीज़ ने फील करो, आँखा में पानी आया कभी गाते गाते? बहुत बढ़िया सवाल है, शायद किसी ने ना पूछा हो ऐसा जगह। मैं अपनी बताऊं, मैं एक भावनात्मक आदमी हूं मैं जैसे, और अनेक बार ऐसा हुआ है। एक चंदूलाल जी का भजन है, जिसते सबका हो भला दो बैल गऊ के जाए, और एक बाल कृष्ण जी का भजन था बैल का, सारी उम्र तेरा काम करया तना फिर भी दया ना आई, आँख में पानी रोन लग गया मत बेचैनी आई। मतलब ये दो भजन हैं, और भी हैं भजन तो, पर इन एक चंदूलाल जी के भजन ने तो बार बार हर बार मेरे को ये हो गया कि बेइज्जती लगा लो, मैं खुद मान्या करता कि मंच पे ही बेइज्जती होगी, मेरे से गाना वो मुश्किल हो जाया करता। तो ये भजन, और कई दृश्य ऐसे आते हैं कि खुद को काबू करना कठिन हो जाता है। हाँ, परफॉर्मेंस दे के बाद में ये काम जो आपने कहा ना होता है। हाँ होया है, दीपक भाई है जो साक्षी है, मतलब के किल की मार मार भी रोई। हाँ, कुछ इतना भावनात्मक आ जाए कि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए मन। हाँ, मेरी एक मैं फीलिंग के साथ गाता हूँ, पता नहीं सब गाते हैं या मैं गाता हूँ मेरे को ये भी नहीं पता है। मेरा एक है, जब मैं गाता हूँ तो मेरे को सीन दिखता है, मेरे को क्लियर दिखता है। मैं महाभारत गाता हूँ, राजा नल गाता हूँ, या कोई भी XYZ कोई भी चीज़ गाता हूँ तो उसका मेरे को क्लियर दिखता है। आप मेरे से नहीं पूछ लो, मान लो महाभारत गा रहा हूँ या राजा नल गा रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं, तो आप पूछ लो कि किसने क्या ड्रेस पहनी है, मैं बता दूंगा। किसकी क्या हाइट है, क्या नक्शक है, क्या हाव भाव है, कितनी कद काठी, मतलब मेरे को इमेजिन होता है। मैं इतना डूब के गाता हूँ और मेरे को उसमें आनंद आता है। और इसीलिए जो वार्ता में वही दी हूँ जो मैंने दिखा है मैं को बना कर रट के थोड़ा ले जाऊँ कि ये अक्सर कहूँगा। मेरे को जो सीन दिखता है उसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई उड़ा यो न्यू दरबार लग रहा है, उड़ा ये है, मतलब मेरी खुद की कल्पना लगाओ या ईश्वर की दया लगाओ। मेरे को इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे को आनंद आता है, मैं उसमें रम जाता हूँ, मेरे को बड़ा मज़ा आया है। तो वो जो सुरागनी है, कृष्ण सुदामा का किस्सा है, बहुत पसंद किया लोगों ने, बहुत ज़्यादा पसंद किया। और जो आप रागनी कह रहे हो वो मित्रता के ऊपर है। जैसे सुदामा वहाँ कृष्ण जी के दरबार वहाँ महल में पहुँचा है और उड़े द्वारपाल खड़े हैं, वो रोक लेते हैं कि आप कौन हो, अपना परिचय दो, क्यों आए हो, किससे मिलना है, क्यों मिलना है। आपको पहले कभी यहाँ देखा नहीं द्वारिका में, तो सुदामा जी अपना बता रहे हैं उनको, ओ मैं तो विपर सुदामासू और वो मोहन श्याम मुरारी, अरे सुपने में भी तंग राखे
कैसे घने हेज की यारी, मन सुपने में भी तंग राखे से घने हेज की यारी, मैं तो विपर सुदामासू और वो मोहन श्याम मुरारी। ये वजन था। विकास जी ने हमारा दिन बना दिया। दिन की शुरुआत इतनी बढ़िया हो गई भाई, आए 2-4 शब्द लेकिन शरीर का रोम रोम हमें खड़ा हो गया है। आगे इंटरव्यू करते आना, बहुत मजा होगा, बने रहो मेरे साथ। क्या है देवेंद्र भाई के बहुत सारी पहेलियां इस संस्कृति में हैं। जैसे बहुत सारे भजन हैं कि दादा ने वो ये सवाल किए, इनके जवाब नहीं है। और फिर मेरे को बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा कि पंडित जी का तो ऐसा कोई भजन ही नहीं है जिसके जवाब ना हो। दादा के तो जो भजन हैं लगभग उन्होंने सभी का जवाब दिया है। और फिर भी वो अब क्या है, समस्या क्या है कि दादा लक्ष्मीचंद हमारा मेन मूल आधार इस संस्कृति में है, तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो कलमबद्ध नहीं कर सकते थे अपने शब्दों को। तो वो जैसे कबीर साहब बोलते हैं ऐसे दादाजी बोलते थे, मुंह से बोलते थे। अब वो कितना शब्दों में कलमबद्ध हो पाया, कितना तो हवा में रह गया, ये भी बात है। तो एक भजन था जिसको गाते थे कि ब्राह्मण के बेटे बातना गामन अर्थ बता के जाइए। जवाब नहीं था किसी के पास। कसुम्बी गांव में आज भी हैं वो बुज़ुर्ग, हमारे साथी भाई संजय कसुम्बी से, और उनके चाचा जी हैं वो, उन्होंने मेरे को उनसे मिलवाया। उन्होंने कहा है मेरे पास जवाब। और भी बहुत सारा उनको ज्ञान है, जैसे हमारे बुक्स का जो पुराना लिटरेचर है, पुराणों का, ग्रंथों का, तो उनका है मेरे पास जवाब, बिल्कुल पंडित जी का बनाया हुआ है। उन्होंने मेरे को लिखवाया, अभी हाजिर हैं वो, कोई भी साथी चाहे तो उनसे संपर्क कर सकता है। उन्होंने मेरे को लिखवाया। एक चरखले आड़ी है, उसका किसी को कोई जवाब नहीं था। तो वैसे मेरा खुद का शौक़ है देवेंद्र भाई कि नई रागनी, दबी हुई रागनी, पूरा जो किसी ने कम सुनी हुई रागनी कोई हो, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर पर हो, ये मेरा शौक़ है। मैं उड़े जाऊँगा, मैं लिखवा के लाऊँगा। फिर नहीं कहते कदे ना सुनी, मेहनत करो, बुजुर्गों के पास अभी तो बहुत कुछ है। तो उसने मेरे को लिखवाया था, वे सवाल जवाब हैं। ब्राह्मण के बेटे बाता का मन अर्थ बता के जाइए, ये तो उसकी टेक थी। तो इसका उसमें दीपक भाई हैं मेरे साथ, वो सवाल करते हैं और मैंने उसको जवाब दिया, तो वो तो बहुत बड़ा है, तो आपको सुनना ही पड़ेगा। रही बात, मैं ये बताना चाह रहा था कि और भी सवाल हैं। मेरी इच्छा रहती है कि जैसे वो चरखले वाली का बताया, फिर हमने एक भजन था कि गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे को गावनियाँ भी गा दे। इसको गा करते थे, इसका कोई जवाब नहीं था। हमारे भाई हैं ललित भवानी खेड़ा से, मैं कहता हूँ कि उसकी उम्र तो 20-22 साल, 20-21 साल होगी, बहुत नादान बच्चा है। उसकी शब्दावली और उसका ज्ञान ये नहीं है कि पढ़ने से ही आता है ना। बोले बराती माँ जन दे, भगवान गॉड गिफ्टेड भी चीज़ें इस धरती पे हैं। मैं ललित है भवानी खेड़ा से, मैं गॉड गिफ्टेड मानता हूँ। उसकी जो शैली है लिखने की, वो बिल्कुल हमारे बुजुर्ग जो एक्सपर्ट जो कवि जिनको मान्यता मिली समाज में, उनके टाइप उसकी शब्दावली है। और उसने पुस्तकों का बहुत ज़्यादा अध्ययन भी किया है। उसने बनाया भजन गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे को गावनियाँ गा दे, वो भी हमने गाया। सरखले वाली भी गाया। अभी हाथ दी रात शिखर तो डलगी हुआ पैर का तड़का, बिना जीव की कामनी का हुआ अचानक लड़का, हमने उसका जवाब भी गाया है। मतलब फिर कह देते हैं कई पूरा कोन्या फलानी बात में फ़र्क रह गया। मैं कहा यार कुछ तो सोचो यार, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आज तक कोई जवाब ही नहीं है, कुछ तो है, कुछ तो मेहनत की है। अगर कोई फ़र्क है तो आप बता दो मेरे को, आपको ज्ञान है आप बता दो, मैं उसको गा दूंगा। अब कह रहे हैं कि जैसे कई बार कह देते हैं भाई आपने एक जवाब गा दिया किसी का, फिर मैं तो दूसरा भी गा दूंगा। क्यों गा रहे हो? अरे यार कवियों को आगे लेके आओ। आपको ये भजन, कोई एक भजन है, कोई पहेली है, आपको पहेली क्या लगती है? आप अपनी बुद्धि से बताओगे कि मेरी दृष्टि में इसका ये जवाब है। मैं अपनी बुद्धि से बताऊंगा नहीं भाई मेरे हिसाब से तो इसका ये जवाब है। तीसरा बताएगा, चौथा बताएगा, सब अपनी बुद्धि से अपने दृष्टिकोण से बताएंगे, कविता के रूप में जवाब देंगे, तो मैं तो गा दूंगा। वो तो अगले ने पकड़ना है, तेरी समझ में तू कौन से मत को से सहमत है कि मैं इस मत से सहमत हूँ, वो तो अगले का काम है।
ये क्या तथ्य है बाबू, वो गा दिया वो नहीं गाऊंगा, क्यों? मैं गाने वाला हूं, मेरा काम गाने का है। और कवि देगा मैं उसका भी गा दूंगा। इस कवि की दृष्टि में इस भजन का ये जवाब है, इस कवि की दृष्टि में इस भजन का ये जवाब है। वो श्रोता पे डिपेंड है कि आप कौन से मत से सहमत हो, आपको कौन सा सही लगता है, आप उसको सुनिए, दैट्स ऑल। हो बोले इसने तो वो भी गा दिया, इसने वो मेरा काम है गाने का यार, मेरा तो प्रचार का काम है। तो ये भजन जितने भी थे मैंने कोशिश करी कि उनके मैंने जवाब ढूंढने की या फिर कवियों से संपर्क करने की, या भाई जवाब बनाओ इनके, तो ये सारे मैंने किया है। इतना प्रेम दर्शक देते हैं, बार बार हृदय की गहराइयों से मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, इतना अपने बच्चे की, इतना भाई की, इतना जो प्रेम करते हैं। मत ना बोल ना घूंघट खोल, ये कितने गजब कमाल होए, मेरी याद ना आई सुन ननंद के भाई कई साल हुए। इस तरह की तर्जें थी, उनको युवाओं ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। एक और उनकी रागनी जो सुपरहिट, युवाओं को अपनी तरफ खींचने में मैं कहूँ कि गुरुजी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। अरे हीर ने ले गया वो अखन काना, रे रांझा रोम तार गया के जिंदगी खोम तार गया, हीर ने ले गया वो अखन काना के रांझा रोम तार गया, रे जिंदगी खोम तार गया। इस तरह की कितनी तर्जें। क्या था कि जो हमारी लाइन चली आ रही थी, दादा लक्ष्मीचंद जी, मांगे राम जी, बाजे भगत जी, धनपत जी, मेहर सिंह जी, इनकी बातें गाते थे। अब फिर जो नए कवि आए और एक दौर आया फिल्मी तर्जों का, तो उनमें भी गुरुजी ने ऐसी बातें जो ना तो अश्लील थी ना फूटता से भरी हुई थी, पर नई तर्जों पर नए बोल उन्होंने खूब गाए, खूब गाए हैं उन्होंने। और एक दौर था कि रंग काट, असली रंग काट, उसमें भी उन्होंने खूब भाग लिया है। देवेंद्र भाई पता है क्या है कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है, और हम भी किसी को फॉलो कर रहे हैं, हमें भी कोई फॉलो कर रहा है, ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो चलता ही रहता है। नाम ऐसे नहीं होता है। कदे कोई सोचा फलाना बोला कुछ ना था, कुछ कन जो कुछ ना था उसका तो नाम ना हो, नाम होगा ही उसका जो कुछ था ना, तो ऐसे कोई नाम याद। अच्छा एक बात है, हर श्रोता से मेरा सवाल है, हर दर्शक से मेरा सवाल है, 4-5 पीढ़ी किस किस को याद है अपने बाप दादा, ये बता दो मुझे। उनके तो आप वंशज हो, अपनी 4-5 पीढ़ी गिनवा दो मुझे। बहुत मुट्ठी भर लोग पाऊंगे जिनके 5-5, 6-6 पीढ़ी याद होंगी। ऐसे मतलब कि सदियां बीत जाती हैं और कोई नाम चलता है तो ऐसे नहीं चलता है, उसमें कोई न कोई बीज, कोई न कोई गट्स उसमें था तो नाम रहता है। प्रतिभाएं बहुत हैं पर वो क्यों सामने नहीं आती, उसका कारण है प्रतिभा। अब जैसे हम गायन क्षेत्र से हैं, कोई बहुत अच्छा गाता है तो कोई प्रतिभा थोड़ा है, ये थोड़ा पूरी होगी। ठीक है बहुत अच्छा गाता है, आवाज़ बहुत बढ़िया है, फिर अगर किसी को याद बहुत गाना है, गाना ना आता, फिर याद का के सारा उठा। कोई व्यक्तित्व तो बहुत बढ़िया है, उसको लय सुर का नहीं पता है, तो व्यक्तित्व का के सारा हो गया। पेपर हो 7, पेपर 7 हो हैं, 2 में ले ले 90 नंबर, 5 में लागा गुद्दी, वो फेल है। आपने पास मार्क 7 एग्जाम में 7 पेपरों में लेने पड़ेंगे, तब आपको डीएमसी मार्कशीट मिलेगी पास की। ना 2 हम 90 ले रहा हूँ बोले फलाने, मेरे 5 में उतरी गुद्दी है। कलाकार जब खड़ा हुआ है, खड़ा होकर राम राम करेगा, उड़े तर जय बोलेगा, उड़े ताई वो कलाकार होना चाहिए जब वो पूरा है। उसकी वार्ता भी सही होनी चाहिए, उसको यादगिरी भी होनी चाहिए, उसका गाना भी ठीक होना चाहिए, उसका व्यवहार भी ठीक होना चाहिए, उसका समझाना भी ठीक होना चाहिए। समझ रहे हो, हर चीज़ परफेक्ट होगी, उसका नाम होगा। पसंदीदा दादा जगन्नाथ जी, मैंने बचपन से उनको सुने हैं, मैं उन्हीं से प्रभावित रहा हूँ, दादा जगन्नाथ जी से। और गुरु जी का तो फिर मैंने है ही, और मास्टर सतबीर जी लेजेंड, मतलब स्तंभ इस हरियाणा संस्कृति के। और महाशय पालेराम जी टेक्निकल गाने वाले, बहुत बढ़िया। और कोई भी एक चीज़, और कोई खिलाड़ी है, पहलवान है, गानिया है, या कोई बिजनेसमैन, कुछ भी है,
सबसे पहले तो वो एक इंसान है। पहले तो इंसान बढ़िया होना चाहिए, उसके बाद बात करो वो खिलाड़ी है पहले, उसके बाद है। पहले तो ये व्यक्तित्वपूर्ण होना चाहिए। और आवाज़ के मामले में राजकिशन जी सारी दुनिया लोहा मानती है, कोई इसमें संदेह नहीं है। राजेंद्र खरकिया जी की बहुत बड़ी आवाज़ थी, वो थोड़ा एक्सीडेंट के बाद हो गया ना, तो अगर आवाज़ को देखें, गाना तो सब ने अपने अपने बुद्धि से गाया है, जिसको जैसा लगा, जिसको जो अच्छा लगा उसने वही गाया है। क्या है कि सभी के अंदर रील है, एक कैसेट है उसके अंदर रील पड़ी है, भरी पड़ी है। कैसेट रोड पे मिलेगी, आपको पता नहीं होगा सॉन्ग की है, नाटक की है, चुटकुलियाँ की है, उसने आप टैप में चलाओगे वो रील खुद बोलेगी कि मैं चुटकुलियाँ की हूँ, मैं सॉन्ग की हूँ, मैं रुक्का मार गई वह। ऐसे ही हर बॉडी के अंदर भी विचार हैं, रील है। हर मानस अपने मुँह तो बोल कर नहीं बता देगा मैं के हूँ, अब तो बोल देगा ये भुंडा लेखे हैं, भुंडा गाँव है, इनके बस की बात है, इनके भीतर रील हवा है बात जगी, दूसरी रील क्यों करवा जाएगी, दूसरी रील तो दूसरे की है, दूसरे में बात जाएगी, उसमें वाह बात जाएगी। राजेंद्र जी बहुत बढ़िया, खरकिया जी की, राजेंद्र की बहुत बढ़िया आवाज़ थी। और आज मेरे साथी हैं जैसे रमेश कलावड़िया जी ने वापसी करी, बिल्कुल अपने साफ़ सुथरे गाने से करी। और नरेंद्र डांगी है भाई, हमारी जो हम जो मानते हैं, जैसे एक बैच था बोला मास्टर पाले, रणबीर फलाना, राजेंद्र सत्ते, राकेश फलाना, जो भी, उसमें एक मानते हैं भाई बड़ा जो सम्मानित मानना, तो उसमें तो मास्टर जी को सारे मान लिया करते। तो हमारा जो बैच आया, जैसे हम आए आज़ाद खांडे वाला भाई, उस टाइम बहुत बढ़िया एक तूफान आया था, अब तो थोड़ा सा है, गाते तो उनकी शब्दावली गायन शैली बहुत बढ़िया है, उन्होंने भी मेरे को बहुत प्रभावित कराया, पर थोड़ा तो ईश्वर की है कृपा, कुछ आवाज़ में उनको फॉल्ट हो गया। नरेंद्र डांगी जैसे हमने अपनी आत्मा से, मेरा अपना विचार है, जैसे वो पुराना बैच था, मास्टर जी को श्रद्धा की दृष्टि से देखा करता, हम डांगी भाई को अपना उसी रूप में देखते हैं कि हमारे ग्रुप में वो सीनियर हैं और ठीक मार्गदर्शन करें सभी का, ठीक रास्ता दिखाएं, हम यही मानते हैं। बहुत बढ़िया उनसे हम प्रभावित। सुमित भाई बहुत बढ़िया गाँव है। और रमेश, एक दौर रहा कि हम रमेश कलावड़िया जी, नरेंद्र डांगी भाई, सुमित और हम 4 पार्टियां हमारी खूब, अब तो कोरोना के कारण सब बंद है ना, तो ठीक हमारा तालमेल रहा, ठीक हमने कहा। अब जो नए आए हैं, क्योंकि निभाना बोले आगे पौधा ही, फिर कभी बीज से अंकुरित होकर फिर वो पौधा होता है, फिर वो वृक्ष बनता है, फिर वो फल देता है। आज भी संतुष्टि है कि फ्यूचर हमारा ठीक है और बढ़िया है। जो नए आए हैं उनमें से जैसे सुरेंद्र गिगनाऊ है, बढ़िया गाता है, बहुत बढ़िया, जो प्रभावित करता है। मुनिगर भाई है, ईश्वर ने उसको आवाज़ बख्शी है, क्या बहुत शानदार सुरीला गाने वाला। व्यक्तित्व कौन कैसा है वो एक अलग बात है ना, तो जो जिसकी जो क्वालिटी और डिसक्वालिटी है उस पर जो सत्य होना चाहिए। मुनिगर बहुत बढ़िया गाता है। अमित मलिक है भाई, बढ़िया मेहनत करता है, बहुत बढ़िया गाता है। और भी हैं साथी और गणे लाग रही हैं, तो सभी ये है कि भगवान सभी को सद्बुद्धि दे और सकारात्मक रास्ता सभी को दिखाए। जो हमारा प्योर हमारा कल्चर है, हम उस पर जुटे रहें। जो हमारा धर्म है, सभी उस धर्म को मद्देनज़र अपना मान के, और जिस दृष्टि में पैसा तो आनी जानी चीज़ है, तेरे भाग्य में है, जो तेरा है वो डेफिनेट तेरे टक्कर मार के आओगा। जो तेरा नहीं है उस पर कब्जा करने की ज़रूरत नहीं है, ना करने की ज़रूरत है, ना भागा दौड़ करने की ज़रूरत है। कब्जा करके आप थोड़ी देर दबा सकते हो, उसको रहेगा नहीं। मेरा निश्चित दावा है वो निकल जाएगा। जो आपका है वो ही आपके पास रुकेगा और वो आपको सही मार्ग से मिल जाएगा, उतना ही मिल जाएगा। तो सभी से मेरे तो आने वाले और भी नए बच्चे कोशिश कर रहे होंगे, सभी से ये प्रार्थना है कि सत्य के मार्ग पे चलिए। ये तो आने जाने की चीज़ है, पैसा हाथ का महल है। तो विकास जी, आपने बहुत सारा जितने हमारे गायक हुए सीनियर मिडिल जनरेशन में और नए सबके बारे में अपने विचार प्रकट करे, बहुत अच्छी बात है, हम आपके आभारी हैं। आपने बीच में जिक्र करा आज़ाद सिंह खांडा खेड़ी वाले का, वो ज़बरदस्त कलाकार है मेरी नज़र में। मैं अब जो समझता हूँ बहुत अच्छी उनकी शब्दावली होती है, बहुत प्रभावित करते हैं श्रोताओं को। उन्होंने बीच में रागनी गाते गाते बीच में गानों की भी शुरुआत करी थी, गाने भी आए थे मार्केट में। तो आप इतने दिनों से इस लाइन में हो, संस्कृति के संगवाह को, रागनी गाई, भजन गाए, तो आपने भी कभी अपने इस कैरियर में
आपको भी ऐसा मौका मिला, ये कोई एल्बम वगैरह? ऑफर बहुत आए कि एल्बम मतलब कि बात ये है देवेंद्र भाई कि वो कोई भी काम मैं करना नहीं चाहता जिसमें कि मेरे को आत्मिक समझौता करना पड़े, कि मन नहीं करता फिर भी कर ले यार, ऐसा मैं करना नहीं चाहता। मैं हर पल वो काम करना चाहता हूँ जिससे खुशी मिले, हर पल। तो जो पुराने कवि हैं उनकी कविताएं बहुत बढ़िया बढ़िया कविताएं हैं, पर उनमें जैसे सभी मानते हैं पंडित लक्ष्मीचंद जी की कविताएं को श्रेष्ठ मानते हैं कि सबसे उत्तम कविता ही है। तो वाक्य में देखिए, जब मैं इस लाइन में आया तो मेरे को थोड़ा ये था कि सबको वहम हो गया भाई, क्योंकि मेरी ज़्यादा जानकारी ना गाने वाले से ना बजाने वाले से। इस लाइन में आया तो अपने दम पे भी आदमी थोड़ा तो उछड़ा है ना कोई दिन। तो मेरे था कि भाई वहम हो गया, सब लक्ष्मी मांगे और क्या कवि नहीं है। मैंने सब कवियों का, जैसे मैंने आपको बुक्स दिखाई है ना सारी, मैंने सब कवियों का लिटरेचर ले आके या कविता ले आके लिख के मैंने पढ़ा है। बढ़िया कविता है, 2-3 बार भी पढ़ा, 4-5 बार भी पढ़ा, गौर से भी पढ़ा। पर मैं कहता हूँ फिर मन लक्ष्मीचंद के सामने घुटने टेक के हाँ ये कुछ अलग चीज़ है, ये कहीं और से बोलता है। एक कविता होती है जोड़ी हुई, एक कविता होती है उतरी हुई। तो वो जो पंडित लक्ष्मीचंद की कविता है वो आदमी कहने बोला कितनी बस सुन ले उतनी सवाद लग गए, सवाद्य लागती जा है, दादा परदादा सुन गए और 100-200 बार सुन लो, 1000 बार सुन लो और बढ़िया लगते। क्यों? क्योंकि सत्यता से मन नहीं भरेगा, उसमें सत्यता है, उसमें वो चीज़ है जो पूरी है, जो ईश्वरीय चीज़ है, उसमें उस कविता में उसका समावेश है। वो वहाँ से उतरी हुई चीज़ है, वो बासी नहीं होती। ईश्वर कभी बासी नहीं होता, ईश्वरीय तत्व कभी बासी नहीं होता, उससे आप बोर नहीं होगे कभी भी। तो उस शब्दावली में ईश्वरीय तत्व है, इसलिए बासी नहीं होती। एक तो उनकी कविता मेरे को बहुत प्रभावित करती है और ये है कि हाँ ये पूरी है, ये पूरी कविता है। और जैसे दादा जगन्नाथ जी की कविता है, अब और कवियों की कविता हूँ लेख के आधार पे ज़्यादा है। अब कहते हैं ना कविता के एक तो होगी जोड़ी हुई, एक होगी उतरी हुई, एक फिर आती है ऐतिहासिक बुक्स के आधार पे जो कहानी लिखी है किताब में। आप चाहे वो ग्रंथ में है, पुराण में है, शास्त्र में, जहाँ से भी उठाओ आप, या फिर वैसे नावल उठा लो कोई, तो उस कहानी को लिखना। जैसे पंडित लक्ष्मीचंद जी की उन कवियों की वो बुक्स के आधार पे। दादा जगन्नाथ जी की ज़्यादातर कविता एक डिफरेंट कवि, उन्होंने बुक्स के आधार पे नहीं लिखी। थोड़ी कविता हैं जो बुक्स के आधार पे लिखी हैं, नहीं तो सारे अपने जीवन का अनुभव, सारा जो उन्होंने जीवन में अनुभव किया वो अपने शब्दों से कविता के तौर पे परोस दिया। वे कविता मेरे को बहुत आकर्षित करती हैं। जब जीवन बीत लिया, जब जीवन बीत लिया कि तब ढंग जीने का आया, जब जीवन बीत लिया। इस तरह के भजन और हैं जैसे